नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दानिश। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। चुनाव आयोग में 2 आयुक्तों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अरुण गोयल की इस्तीफे के बाद खबर थी कि इसी सप्ताह केंद्र सरकार 2 आयुक्तों को नियुक्त कर सकती है। अब कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है कि 2023 के फैसले को देखते हुए केंद्र सरकार को आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया से रोक दिया जाए। किसान नेताओं ने दिल्ली जाने की घोषणा की है। सभी फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून समेत अन्य मांगों को लेकर किसान 13 फरवरी से आंदोलन कर रहे हैं। अब किसान दिल्ली के रामलीला मैदान में 14 मार्च को महापंचायत करने को लेकर रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं। किसान नेता आगे की रणनीति के लिए सभी संगठनों के साथ 12 मार्च को बैठक कर सकते हैं, क्योंकि हरियाणा सर्व खा पंचायत ने किसान संगठनों को 15 मार्च तक का अल्टीमेटम दिया है। था जिस तरह से पूरे देश भर के किसानों, खेत मजदूरों ने इस रेल रोको को कामयाब करा है, तो ये सफलतन हमारी रणनीति रही है। बेशक पंजाब में तो 70 से अधिक जगहों के ऊपर लाखों किसान मजदूर उमड़े हैं। इसी के साथ जहां जहां भाजपा की सरकारें थीं, जिस तरह से हरियाणा में आपके मालूम है सभी पुलिस फोर्स और साथ में अर्धसैनिक फोर्स 70,000, उनके होते हुए भी लगभग 5 जगहों पर रेलें रुकी, 2 जगह पर किसानों को डिटेन कर लिया गया। अब राजस्थान में भी भाजपा की सरकार है, वहाँ भी हम रेल जाम करने में सफल हो गए। इस तरह से मध्य प्रदेश में रेलें जाम नहीं हुई कभी। ये पहली बार है अभी मध्य प्रदेश में जो केएमएम के साथ जुड़े हुए संगठन है वो रेल जाम कर रहे हैं। इसी के साथ साउथ इंडिया में तो पहले भी रेल जाम होता था, इस बार भी हुआ। तो ये सफलतम रेल रोको है। अभी बहुत सी खबरें पुष्टि होनी बाकी है, आपको बताएंगे। लगभग भारत के 6 राज्यों में कल रेल जाम कर दी गई, वो सफलतम हमारा प्रोग्राम रहा है। देखिए, जहाँ तक सवाल है आगे की रणनीति का, तो अब हम मीटिंग बुलाएंगे आज सलाह मशवरा करके, कल या परसों। तो आगे की रणनीति उस मीटिंग में दोनों फोरम तय करेंगे कि क्या आगे कार्यक्रम करना है। तो उसके बारे में शंभू से ही पीसी करके सारी दुनिया के सामने रखा जाएगा। दूसरा, देखिए, जो सरकार ने बर्बरता बरती है हमारी, तो वो मुद्दा और हमारी जो मांगे हैं, ये 2 मसले हम देश भर में लेकर जाएंगे। और क्या नीति बना के किस तरह से पूरे देश भर में आवाज उठानी है, इसके बारे में आने वाले समय में निर्णय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बड़ा झटका दिया है। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की समय बढ़ाने की अर्जी खारिज कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि एसबीआई को 12 मार्च को शाम तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा इलेक्शन कमीशन को देना होगा। साथ ही 15 मार्च को इलेक्शन कमीशन बॉन्ड से संबंधित डाटा अपने वेबसाइट पर पब्लिश करेगा। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में इलेक्शन कमीशन की स्टेट बैंक की अर्जी कि हमको टाइम एक्सटेंड किया जाए 30 जून तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डिटेल्स देने के बारे में, उसको रद्द कर दिया है और बोला है कि ये बिल्कुल साफ है कि स्टेट बैंक के पास जो इन्फॉर्मेशन कोर्ट ने मांगी थी उनके पास है कि किसने बॉन्ड्स परचेज करे उसके डिटेल्स और किसने बॉन्ड्स वो एनकैश करे उसके डिटेल्स, ये सब स्टेट बैंक के पास है। और वो कल शाम तक ये सारी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को दे दें और उसके बाद इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक, इसी महीने की 15 तारीख तक वो सारे डिटेल्स अपने वेबसाइट पर पब्लिश कर दे। और पहले भी जो इन्फॉर्मेशन 2019 से पहले के बॉन्ड्स के बारे में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को देनी थी इलेक्शन कमीशन को, जो उनके पास आ चुकी है, वो सब भी इलेक्शन कमीशन 15 तारीख तक पब्लिश कर दे।
उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन को बोला है कि तुम इसका एफिडेविट फाइल करो कि तुमने ये अब आज का आदेश कंप्लाई किया कि नहीं किया। अभी हम कंटेम्प्ट एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेकिन अगर बाद में भी नॉन कंप्लायंस हुआ तो हमको शायद लेना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा और बहुत कड़क फैसला जो कि पिछला जो मेन जजमेंट था उसी के तहत आज महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज एक और पहल की गई। दरअसल दिल्ली में आयोजित सशक्त नारी विकसित भारत कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1000 दीदियों को ड्रोन सौंपा। पीएम मोदी ने कहा कि आज का ये कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिहाज से बहुत ऐतिहासिक है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जिसने कहा कि बेटी तो अगर देर से घर आती है शाम को तो माँ बाप भाई सब पूछते कहां गई थी, क्यों देर हो गई। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कोई माँ बाप अपने बेटा देर से आता है तो पूछता नहीं कि बेटा कहां गया था। क्यों? बेटे को भी तो पूछो। और ये बात मैंने लाल किले से उठाई थी और मैं आज देश की हर महिला, हर बहन, हर बेटी को ये बताना चाहता हूं। जब जब मैंने लाल किले से आपके सशक्तिकरण की बात की, दुर्भाग्य से कांग्रेस जैसे देश के राजनीतिक दल उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा अपमान किया। साथियों, मोदी की संवेदनाएं और मोदी की योजनाएं ये जमीन से जुड़े जीवन के अनुभवों से निकली है। आखिरकार पश्चिम बंगाल में भी इंडिया गठबंधन का दम निकल गया। 10 मार्च की दोपहर को ममता बनर्जी ने बंगाल की सभी सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, जिससे तय हो गया है कि बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने होंगी। लेकिन अच्छा होता कि यूसुफ पठान को अगर सम्मानित किए जाते सही ढंग से। कुछ दिन पहले बंगाल में राज्यसभा की चुनाव हुई थी, बाहर के लोगों को राज्यसभा की एमपी बनाए गए। अगर यूसुफ पठान को सम्मानित करना चाहिए था, उनको कुछ पद देकर नवाजा किया जाए, ये अगर सोच रही होती तो यूसुफ पठान को बंगाल के टीएमसी पार्टी राज्यसभा की मेंबर बना के उनको एमपी पद दिलवाती। देखिए, ममता बनर्जी की ये अपना नियत की सवाल आई है। ये ममता बनर्जी खुद इंडिया गठबंधन की एक प्रवक्ता के रूप से कुछ दिन पहले भी जाना जाती थी और ये ममता बनर्जी खुद आज साबित कर दिए हैं कि हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक व्यक्ति, कोई राजनीतिक पार्टी कम से कम ममता बनर्जी जैसे नेत्री पे भरोसा ना करे तो बेहतर होगी। क्योंकि जिनकी जुबान की कोई मतलब नहीं होते, जिनकी जुबान की कोई अहमियत नहीं होती, जिनकी सोच में कायरता है, सोच में चालाकी है, उसको भरोसा ना करना ही मुनासिब होगी। ममता बनर्जी की डर है कि इंडिया गठबंधन में अगर शामिल होंगे तो मोदी जी से चुनौती लड़ना पड़ेगी, इसलिए कि ईडी सीबीआई को मोदी जी द्वार द्वार भेज देंगे। ईडी सीबीआई मोदी जी की आदेश पे टीएमसी के द्वार द्वार अगर जाने लगे तो टीएमसी पार्टी की खतरा बढ़ सकते हैं। इसलिए मोदी जी गुस्सा पे ना आए, इसलिए बेहतर रास्ता ये होगी कि गठबंधन से अपने को अलग कर लो। गठबंधन से खुद को अलग करते हुए
ममता बनर्जी संदेश भेज दिए हैं मोदी जी की दफ्तर में कि मुझसे नाराज मत हुआ करो, मैं गठबंधन में नहीं हूं, मतलब बीजेपी से मुकाबला करने के लिए मैं खड़ा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने पहली बार एनडीए से नाराजगी के सवाल पर चुप्पी तोड़ी है। गठबंधन पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर तमाम बातें बहुत जल्द साझा करेंगे। बिहार की हालात के ऊपर नहीं, जो परिस्थितियां बिहार में बनिस्बत बाकी राज्यों के बनी हुई हैं, उन परिस्थितियों का जिक्र हमेशा मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से किया। बिहार को कैसे हम लोग विकसित राज्यों की श्रेणी में लेकर जाएं, उसकी चर्चा और चिंता बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट ने हमेशा की है और उसी लक्ष्य के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि कैसे बिहार को विकसित राज्य बनाया जाए। नाराज चल रहे हैं एनडीए गठबंधन में, आप नाराज चल रहे हैं सीट शेयरिंग को लेकर, महागठबंधन ऑफर दे रही है एक तरह। भाई ये सारी बातें आप सब के माध्यम से मैं भी सुनता रहता हूँ कि मैं किस दिन नाराज हूँ, मैं किस दिन खुश हूँ। मेरी चिंताएं और बहुत बड़ी हैं। मेरी चिंताएं बिहार को लेकर है, बिहारियों को लेकर है। जहां तक रही बात गठबंधन की, मुझे लगता है इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बहुत जल्द मुझे लगता है गठबंधन को लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर, सीटों की संख्या को लेकर, ये तमाम बातें बहुत जल्द साझा, और मैं साझा बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोग की बातचीत मोर और लेस हो चुकी है। मुझे लगता है बहुत जल्द हम लोग साझा भी करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष जारी है। अब इस युद्ध को लेकर एक हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि साल 2022 के अंत में रूस यूक्रेन पर परमाणु हमले की योजना बना रहा था। इस हमले को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कुछ देशों के नेताएं मुख्य भूमिका निभाई थी। लोकसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल महिला वोटर्स पर खास ध्यान दे रहे हैं। दिल्ली सरकार ने हाल ही में पेश किए गए बजट में महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। 18 साल से अधिक की सभी महिलाओं को 1000 रुपये महीना देने का ऐलान किया गया है। इस घोषणा पर महिलाओं से बातचीत के दौरान केजरीवाल ने मजाकिया अंदाज में ये भी कहा कि यदि उनके पति मोदी मोदी करते हैं तो उन्हें रात को खाना नहीं देना चाहिए। जो बीजेपी वाली महिलाएं हैं उनको भी कह देना, काम तो तुम्हारा भाई आएगा। तुम्हारी बिजली फ्री कर दी, तुम्हारा बस का किराया फ्री कर दिया, अब 1000 रुपए दे रहा है। बीजेपी वालों ने क्या दिया? अपने घर के सारे मर्दों से भी वोट डलवानी है। कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं, उनका दिमाग आप ही ठीक कर सकते हो। अगर आपका पति कहे मोदी तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। बोलो, पिछले 4-5 दिन में जब से ऐलान हुआ है, चारों तरफ फैल गया। अब तो 7 सीट केजरीवाल की आ रही है, अब तो 7 सीट केजरीवाल की आ रही है। ये सोच के घर नहीं बैठना, ये सोच के घर नहीं बैठना कि अब तो 7 सीट केजरीवाल। ये बड़े खराब हैं, ये बड़े बदमाश हैं, है ना। कोई कहता है ईवीएम कर रखी है इन्होंने, ईवीएम भी कर रखी है तो 10% कर रखी होगी, हम इनसे 20% वोट ज्यादा लेके आएंगे। आपकी जिम्मेदारी है, तो अब आपकी 3 जिम्मेदारियां दे रहा हूं मैं। एक तो एक महिला वोट डालने जाएगी, ठीक है। जो बीजेपी वाली महिलाएं हैं उनको भी कह देना, काम तो तुम्हारा भाई आएगा। ये बीजेपी वाले काम नहीं आने वाले, नहीं। ये जितनी बीजेपी वाले महिलाएं हैं मिलती होंगी पास पड़ोस में, और इसमें रिश्तेदारियों में भी बहुत है बीजेपी वाली। सबको बोल देना, तुम्हारी बिजली फ्री कर दी, तुम्हारा बस का किराया फ्री कर दिया, अब 1000 रुपए दे रहा है। बीजेपी वालों ने क्या दिया? कुछ दिया बीजेपी वालों ने? कुछ दिया बीजेपी? कुछ नहीं दिया। तो क्यों बीजेपी के पीछे पड़ी है? उनको बोलो कि इस बार केजरीवाल को वोट दो। तो एक तो सबको बोलना है कि वोट डालने, सारी महिलाएं वोट डालने जरूर जाएंगी।
सवेरे सवेरे उठ के नहा धो के पूजा करके वोट डालने जानी है पक्की, ठीक है? कोशिश करना 9 बजे तक वोट डालाओ सारे जने। वोट डालने जब जाओगे, जब झाड़ू का बटन दबाओगे, आंख बंद करना, भगवान का नाम लेना, अपने भाई को आशीर्वाद देना और बटन दबा देना, ठीक है? दूसरा काम, अपने घर के सारे मर्दों से भी वोट डलवानी है। कई मर्द मोदी मोदी कर रहे हैं, उनका दिमाग आप ही ठीक कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? अगर आपका पति कहे मोदी तो बोलना शाम का खाना नहीं मिलेगा। बोलो, अपने सर की कसम खिला देना सबको। बोलो सर की कसम है मेरे, पति की बात, पत्नी की बात तो माननी पड़ेगी हर पति को, और अगर अपने सर की कसम खिला दी तो जरूर माननी पड़ेगी। जितनी माताएं हैं, सारी माताएं अपने अपने बेटों को अपने सर की कसम खिलाएंगे कि इस बार केजरीवाल को वोट देनी है। करोगे कि नहीं करोगे? जितनी बेटियां हैं, अपने अपने पिताजी को, अपने अपने भाइयों को सर की कसम खिलानी पड़ेगी। तो अपने घर वालों को कसम खिलानी है। और तीसरी चीज, अपने मोहल्ले में, अपनी गली में, घर घर जाके प्रचार करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। देखो मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अगर पैसा कमाता, भ्रष्टाचार करता, तो आपके लिए बस का किराया मुफ्त नहीं कर सकता था, आपको 1000-1000 रुपए नहीं दे सकता था। ये सरकार का पैसा बचा बचा के मैंने आपको बांट दिया। अब आपकी जिम्मेदारी है, आपको चुनाव लड़ना है। ये वाला, ये पूरा का पूरा चुनाव आपके जिम्मे है। मंजूर है? लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इंडी गठबंधन भ्रष्टाचारियों, घोटालोबाजों और गरीबों का हक हड़पने वालों का गठबंधन है। ये भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की नीति में विश्वास करता है। सत्ता के लिए इतना संघर्ष है जिसका कोई मतलब नहीं। आने वाले समय में मौसम फिर पलटी मारने वाला है। माना जा रहा है कि बारिश के कारण ठंड यू टर्न ले सकता है। अगले 4 दिनों की बात करें तो यूपी, पंजाब समेत कई राज्यों में बारिश होने की संभावना है। वैसे तापमान में हो रही वृद्धि से गर्मी पहले ही बढ़ चुकी है। दोपहर के समय धूप तेज निकल रही है। इसी बीच आईएमडी ने अगले 4 दिनों में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के बीच हल्की बारिश और बर्फबारी का पूर्व अनुमान जारी किया है। हिमालय क्षेत्रों में 13 मार्च को मौसम अधिक सक्रिय रह सकता है। साथ ही आसपास के मैदानी इलाकों में छिटपुट बारिश होने की संभावना जताई गई है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।